हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th NIOS का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन चेक योर प्रोग्रेस 30.6, जिसके अंदर हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का पेपर ऐसे सेशन शुरू होने जा रहा है, इसमें टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों, सॉरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के पेपर में। अभी टाइम है 30.6, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये होता है आपका सेकेंड फंक्शन। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? u को बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। मैंने u और v लिया तो u रिस्पेक्ट विद x, फिर आपका होगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे v का u का डिफ्रेंसिएशन जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और इसकी जो डिफ्रेंसिएशन आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर dx निकालोगे। तो ये होता है आपका बेसिक फार्मूला बाय पार्ट्स का। और उस इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है ILATE। आई से होता है आपका इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर आई नहीं हुआ तो आप लिखोगे लॉग। एल से हो जाएगा लॉग, ए से हो जाएगा अलजेब्रा, अलजेब्रा। टी से हो जाएगा आपका ट्रिगो, ई से हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट। इसके आधार पे ही हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट होगा आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगो, ई से आपका एक्सपोनेंट। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। वन है, वन का ये पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। जैसा कि मैंने बताया था ILATE, मैंने बताया था ILATE। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा। यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स क्या है आपका अलजेब्रा है, तो एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे। उसके बाद टी मीन्स ट्रिगो, ये हो जाएगा सेकेंड, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो आप लिखोगे आप इसको आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को पहले लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया होगा, बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद हो जाएगा आपका एक्स तो एक्स ही होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। और यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखेंगे, लास्ट में प्लस सी लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू साइन एक्स का होगा माइनस का कॉस एक्स, फिर हो जाएगा डी एक्स। अब 1 को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो आएगा आंसर आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस का सी। तो आई इजकल टू, ये आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, बिल्कुल पहले जैसा। आप लिखोगे आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। आप लिख लोगे यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन निकालोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx और इसका सबका dx। ये समझ में आया होगा आपको। आप लिखोगे इसको पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन में आ जाएगा 2 कोफिशिएंट 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन में कोफिशिएंट 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका dx। आप इसको लिखोगे फिर ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये वाला साइन 2x माइनस 2 से 2 तो कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x dx। अब आप देखो अगेन, या तो आप इसको i मान के इंटीग्रेट कर लो और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लो, या साथ साथ आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको i मान के हल कर लो और वापस से यहाँ के लास्ट में ऐड कर देंगे, या साथ साथ भी कर सकते हो। तो हम साथ साथ कर लेते हैं। तो आप लिखोगे फिर यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन 2x माइनस ब्रैकेट में लिखोगे आप ए फर्स्ट फंक्शन ए सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट और ए सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन पहले x लिखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का होल dx, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ये हो जाएगा। अब आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा x cos 2x का हो जाएगा, साइन 2x का आएगा माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये माइनस हो जाएगा इनटू में, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का होगा 1 इंटू इसका आएगा साइन 2x का माइनस का cos 2x अपॉन में 2 dx, ये ब्रैकेट हो जाएगा आपका क्लोज, क्योंकि इस ब्रैकेट को हमने हल कर लिया। अब ये मेन ब्रैकेट हो जाएगा। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे करेंगे। फिर लिखेंगे हम इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन 2x माइनस, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस x cos 2x अपॉन में 2, और ये अभी माइनस ही रहेगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस और ये वाला माइनस मिल के हो जाएगा आपका यहाँ प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज। तब आप फिर लिखोगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन 2x, ये हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस के साथ लिखोगे माइनस x cos 2x अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। अब आप इस ब्रैकेट को सॉरी इसको इरेज कर दो अभी। तो अब आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन 2x माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2 cos 2x प्लस प्लस माइनस सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस का c i इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका बी पार्ट का आंसर। बी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो 1 का सी पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x dx। तो आप लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x dx। अब यहाँ पे आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन पहले जैसा ही
तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा 1 इंटू साइन 2x का, ये कर देते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x dx और इसका होल इंटीग्रेशन dx। ये समझ में आया होगा, x का डायरेक्ट मैंने डिफ्रेंसिएशन लिख दिया 1। अब ये हो जाएगा आपका x साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका माइनस का cos 2x अपॉन में 2 dx, ये हो जाएगा आपका माइनस का x cos 2x अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस cos 2x का होता है इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2 और 2 मिल के हो जाएगा 4 और प्लस का c, तो ये हो जाएगा आपका सी पार्ट का आंसर। सी पार्ट का आंसर हो जाएगा ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो। का ये पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर x dx। यहाँ पे तो सिंपल है कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो ऐसे करोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका सेक, ऐसे होता है सेक स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमें tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ लिख लो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फार्मूला, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा आपका एक्स इंटीग्रेशन ऑफ होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी अपॉन डी एक्स, या एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका dx और इसका होल dx, ये हो जाएगा आपका x सेक स्क्वायर एक्स का tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x, ये हो जाएगा आपका tan x माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं और 1 का होता है x, ये x बाहर है, फर्स्ट फंक्शन x बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x 1 का होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू, ये हो जाएगा आपका tan x माइनस 1 का होता है आपका x इंटीग्रेशन का इसका dx। अब इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x और माइनस माइनस प्लस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, तो ये हो जाएगा आपका 2 के ए पार्ट का आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करोगे आप cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। तो आपको चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे cos 2x, सॉरी ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, ये प्लस तो इधर आके माइनस cos 2x, ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन में हो जाएगा 2, तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वाली चीजें पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो आप लिखोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में लिख लो आप 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस सेपरेट कर दिया cos
2x अपॉन में 2 का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका एक्स स्क्वायर का डी अपन डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस कॉस 2x/2 का dx का होल dx। ये समझ में आया होगा, फॉर्मूले पे पुट किया है। तो ये हो जाएगा अब आपका एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन होता है x/2 ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ये हो जाएगा cos 2x का sin 2x 2 तो पहले से है और ये वाला कोफिशिएंट तो मिल के हो जाएगा 4। ये समझ में आया होगा आपको। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लो आप तो इंटू 1/2 ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x का dx का होल dx। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे x बचेगा। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये हो जाएगा। अब आपका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³/2 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2x अपॉन में 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x ये वाला और इसका 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस cos 2x का sin 2x अपॉन में 2 dx। अब इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको भी, तो ये हो जाएगा आपका x³/2 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2x/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर x को x से मल्टीप्लाई माइनस x sin 2x अपॉन में 2 dx। यहाँ पे लगेगा बाई पार्ट्स और इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका x³/2 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2x/4 माइनस इसका हो जाएगा x³/3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x 1/2 अब बाहर लिख लो dx। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे और इसको सेम लिखेंगे। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इक्वल टू होगा x³/2 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2x/4 माइनस x³/3 प्लस 1/2। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x फर्स्ट फंक्शन sin 2x का इंटीग्रेशन होगा तो होगा माइनस cos 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू माइनस cos 2x/2 का होल dx ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इरेज कर लो आप, ये आएगा आपका x³/2 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2x/4 माइनस x³/3 प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका माइनस x cos 2x/2 माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा sin 2x/2 प्लस का c। अब ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा आपका x³/2 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2x/4 माइनस x³/3 माइनस प्लस माइनस x cos 2x/2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 1/8 sin 2x प्लस c। आप इतना आंसर लिख सकते हो या इसमें कुछ कॉमन होगा, जैसे ये आपका x³ है ax³ है तो आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा x³/2 माइनस x³/3 तो एलसीएम लोगे तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6 3x³ माइनस 2x³ तो आएगा x³/6 तो ये आपका और ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका बच रहा है
4, तो इसका एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 4, ये तो हो गया, माइनस एक्स कॉस 2x बाई 4 प्लस 1/8 साइन 2x प्लस सी आई इक्वल टू, ये हो गया आपका 2k। बी पार्ट का आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। का ए पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू लॉग 2x dx है आपका, ये आपका फर्स्ट फंक्शन ILAT ये होता है, ILATE, इसमें आई है नहीं, एल है, मीन्स एल फॉर लॉग, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। लॉग होगा फर्स्ट और एक्स क्यू होगा आपका सेकेंड फंक्शन, तो आप लिखोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू लॉग 2x dx। लॉग 2x फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपन डी एक्स लॉग 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स का होल डी एक्स, ये हो जाएगा आपका log 2x इंटू एक्स 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2x, log x का होता है 1/x, तो log 2x का होगा 1/2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2 और x का होता है 1, तो 2 से 2 कैंसिल इंटू ये हो जाएगा x की पावर 4/4 एक्स क्यू का होल dx, ये हो जाएगा आपका log 2x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस, अब यहाँ पे आपका बचा है x से x की पावर 4, तो x की पावर 3/4 बचेगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 log 2x/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस c, तो i इक्वल टू आंसर आएगा x की पावर 4 log 2x/4 माइनस x की पावर 4/16 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका 3 के ए पार्ट का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बी पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपका ये मालूम है ILATE, आई फॉर इनवर्स है नहीं, एल फॉर लॉग फर्स्ट फंक्शन, ये जो है इसके बाद है, इसलिए ये है। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था बोर्ड मास, वैसे ही बाय पार्ट्स में आपको पढ़ना ILAT, आई लेट, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। अब आप लिखोगे log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपन dx log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का होल dx, ये हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका 1 का होता है आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1/x, और ये हो जाएगा 1 का x माइनस x³ dx। अब x दोनों में से कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x माइनस x³ इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, या x कॉमन तो बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 dx, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3/3, ये हो जाएगा log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x और x स्क्वायर का हो जाएगा आपका माइनस एक्स की पावर 3/3 जा 9 प्लस का c, आंसर जो बनेगा आपका i इक्वल टू x माइनस x³ 3 log x माइनस x माइनस माइनस प्लस x³ 9 प्लस का c, तो ये आपका आंसर बनेगा
चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो, अदरवाइज इतना आपका आंसर हो जाएगा। 3 के बी पार्ट का आंसर ये बन जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, सी पार्ट log x का होल स्क्वायर dx, तो आप लिखोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप 1 अपने से मानोगे, तो 1 इंटू log x का होल स्क्वायर dx, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि अलजेब्रा है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का होल dx। ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर 1 का होता है, dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो जाएगा 2 log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, और इसका हो जाएगा इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा आपका dx। ये हो जाएगा आपका x log x का होल स्क्वायर माइनस, अब 2 को बाहर लिख लो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। जब भी यहाँ आएगा तो अब यहाँ पे पहले था log x का होल स्क्वायर, अब यहाँ था log x, तो आप 1 इंटू log x यहाँ बाई पार्ट्स लगाओगे आप, ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे log x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपन dx log x इंटीग्रेशन ऑफ dx का होल dx। ये हो जाएगा x log x का स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर log x इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इसका होगा dx का x, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा dx ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा आपका x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट में लिखोगे x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस का c, तो ये हो जाएगा आपका 3 के सी पार्ट का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑफ log x अपन x की पावर n dx, तो आप इसको ऐसे लिखोगे सिंप्लीफाई करके आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स की पावर माइनस n dx। एक्सपोनेंट n पावर में पढ़ा है हमने कि अगर a की पावर माइनस n हो तो ये होता है 1 अपन a की पावर n, बिल्कुल इसके उल्टा कर दिया, x की पावर माइनस n dx हो गया। अब आप ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा आपका log x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपन dx, ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस n dx का होल dx। ये हो जाएगा आपका log x x की पावर माइनस का n प्लस 1 अपन माइनस का n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1 बाई एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस का n प्लस 1 अपन माइनस का n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। तो ये हो जाएगा अब आपका log x x की पावर 1 को पहले लिख लो 1 माइनस n अपन 1 माइनस n माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 1 अपन 1 माइनस n, इसको हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे x 1 अपन x है तो x की पावर क्या होगा माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस n माइनस 1, और ये वाली चीजें हमने बाहर लिख लिया, तो 1 से 1 कैंसिल, x की पावर माइनस n dx। तो ये हो जाएगा आपका log x x की पावर 1 माइनस n अपन 1 माइनस n माइनस 1 अपन 1 माइनस n, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर माइनस n प्लस 1 अपन माइनस n प्लस 1 प्लस का c। तो जो आंसर बनेगा आपका ये बनेगा log x x की पावर 1 माइनस n अपन 1 माइनस n माइनस
1 - n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 - n अपन 1 - n का होल स्क्वायर प्लस का c i इजकल टू, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब चाहो तो x की पावर 1 - n अपन 1 - n कॉमन भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना आंसर हो जाएगा आपका। 4 के पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। आप कॉमन भी कर सकते हो इसमें, या इतना भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपन x dx। आप लिखोगे i इजकल टू लेट इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे, पहले log x को कुछ मानोगे तो लिखोगे log x इजकल टू t लेट। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो होगा 1/x dx इजकल टू dt। 1/x dx को लिखोगे dt और इसको लिखोगे t, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 × log t dt। आया होगा आपको समझ में। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, तो आपने इसको t माना तो ये होगा log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx, t का हो जाएगा dt, ये इतना आएगा। अब इसको बाई पार्ट्स लगा लो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपन dt log t और इंटीग्रेशन ऑफ dt का होल dt, ये हो जाएगा आपका 1 का t, तो ये हो जाएगा t log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो जाएगा 1/t इंटू t से t कैंसिल dt, ये हो जाएगा आपका t log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हो जाएगा i इजकल टू, आप लिखोगे t log t माइनस t प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या है log x, तो आप लिखोगे log x t की जगह, और ये होगा log ऑफ log x, ये log x इंटू log ऑफ log x माइनस log x प्लस का c। ये समझ में आया होगा आपको। log x को कॉमन कर लो आप यहाँ पे, ये हो जाएगा log x कॉमन हो गया, log x log x कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ log x माइनस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। 4 के बी पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो में हमने चेक योर प्रोग्रेस का 30.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का ABC, 2 का AB, 3 का ABC, 4 का A और B हमने कंप्लीट कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। अगली वीडियो में हम 5 का AB, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का AB कर लेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना बच्चों।